आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। विशेष तौर पर लगातार हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं कि खबर ये है कि नगर सेवक श्याम अग्रवाल के ऊपर मृतक के परिवारों ने आरोप लगाया है। आरोप यह है कि मृतक के परिवार, जैसे कि आपको बता दें कि गत दिनों पहले यानी कि 3 नवंबर के दिन भिवंडी के वलपाड़ा में एक 18 वर्षीय युवक जिसका नाम राजू ख्यातम था, उसके दोस्त ने ही कुछ आपसी विवाद के कारण उसका वहां पर गला रेतकर हत्या कर दिया था। पूरा मामला जो है नारपोली पुलिस स्टेशन में पहुंचा। नारपोली पुलिस ने मामले की जांच कर एक आरोपी को हिरासत में भी लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी की तलाश में नारपोली पुलिस अभी भी जुटी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है एक नया मोड़ लेता हुआ दिखाई दिया था, जिसमें हम आपको दर्शाए थे कि पीड़ित के परिवार यानी कि मृतक के जो परिवार थे उनका मानना यह था कि नगर सेवक श्याम अग्रवाल ने इस मामले को दबाने के लिए जो है वहाँ पर जो कंपनी का मालिक था उस कंपनी के मालिक से 2.5 लाख रुपए दिलाकर मदद के नाम पर जो है ये काम को अंजाम दे रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि नारपोली पुलिस ने इस मामले में 302 का मामला दर्ज किया है। वहीं पर साथ ही साथ जिस तरह से पीड़ित के परिवार ने आरोप लगाया श्याम अग्रवाल पर, तो हमारे चैनल की टीम ने श्याम अग्रवाल से मुलाकात करने के लिए उनके कार्यालय पहुंची और इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। क्या वाकई ही श्याम अग्रवाल ने मृतक के परिवार को इस मामले से दूर करने के लिए यानी कि मामले को ख़त्म करने के लिए, रफा दफा करने के लिए वहां पर लेन देन की बात कही थी? तो श्याम अग्रवाल ने अपने वक्तव्य में खुले लफ्जों में कहा कि ये जो पूरा माजरा है एक राजनीतिक षड्यंत्र रची जा रही है और पीड़ित के परिवार को गुमराह किया जा रहा है। इसके पीछे और भी क्या कारण थे, श्याम अग्रवाल ने उसका भी खुलासा किया। आइए सुनते हैं श्याम अग्रवाल हमारे चैनल की टीम से क्या बातचीत कर रहे हैं। आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उनके परिजन जो लगा रहे हैं कि ये मामले को ख़त्म करने के लिए जो मालिक था उस मालिक के साथ में आपने अपने कार्यालय पर बैठकर और परिजनों के कुछ लोगों के साथ में जो है मामले को दबाने की बात करें। क्या इसके पीछे सच्चाई बताएं? देखिए, जो बच्चे की राजू की हत्या हुई, उनकी हत्या करने वाले अरमान और उसका साथी जो था, उसमें एक को पुलिस ने अरेस्ट किया है और दूसरा आरोपी जो है वो भागा हुआ है। उसकी शोध जो है पुलिस कर रही है। और रही बात जो फैक्ट्री का मालिक है उसके साथ में मैंने मीटिंग, तो मैंने फैक्ट्री के मालिक से मेरी ऑफिस में कोई मीटिंग नहीं की। फैक्ट्री के मालिक से जो मेरी मुलाकात हुई थी वो पुलिस स्टेशन में हुई थी और ये विषय के अंदर मैं व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं गया। वो बच्चे के परिवार के लोग और उसके मित्रों ने ही मेरे को बुलाया था। जिस दिन उसकी हत्या हुई थी उस दिन भी मेरे को वहाँ बुलाया था वलगाम में, मैं वहाँ गया था। मेरे जाने से पहले इन परिजनों को बच्चे की लाश तक देखने नहीं दी थी। मेरे जाने के बाद में मैंने पुलिस से आग्रह किया, विनती की कि भाई इनके घर इनकी माँ को और बहनों को तो बच्चे की डेड बॉडी आप देखने दो, तो देखने दिया। और मेरे जाने के बाद में वहाँ जो एक माहौल था गोंदल का, पुलिस और जो वहाँ के जो इकट्ठा जो एक लड़के थे उनमें जो आपस में झगड़ा चालू था, वो झगड़ा कहीं के मैंने समाप्त किया। समाप्त करने के बाद में पुलिस ने वहाँ पंचनामा किया। पंचनामा करने के बाद में डेड बॉडी को लेके गए आईजीएम में पोस्टमार्टम के लिए। जब डेड बॉडी के लिए लेके गए पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद में मैं भी घर चला गया, कारण कि दीपावली की त्यौहार था। फिर शाम को मेरे पास वापस फ़ोन आया पुलिस स्टेशन से, वही जो कार्यकर्ताओं का जिनका मेरे पास फ़ोन आया था दिन में दोपहर में, उनका इस सिनू का फ़ोन आया, प्रकाश चौधरी का फ़ोन आया कि भाई जो है यहाँ जो है हमको आप आएंगे तो अच्छा होगा, कारण कि सेठ से हम लोग नहीं मिल पा रहे। तो मेरे को वहाँ बुलाया गया तो मैं गया। मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं था जाने में, मेरे को बुलाया तो मैं गया। और मेरा वार्ड न होते हुए भी मैं वहाँ गया, क्योंकि वहाँ के जो कार्यकर्ता उन्होंने मेरे को बुलाया तो जाने का भाग था मेरा। मैं गया वहाँ, जाके मैंने वहाँ जो है वहाँ भी कोई ऐसा ये जो सेठ से जो है सानुग्रह अनुदान जो भी बोल सकते हैं या मदद बोल सकते हैं, वो मदद के कायदे में नहीं है। कारण 2 वर्करों का झगड़ा था। जो मरा राजू, उसको मारने वाला अरमान और उसका साथी था, उस पर पुलिस ने 302 दाखिल किया है। पुलिस ने एक को अरेस्ट किया, दूसरे को पुलिस ढूंढ रही है। तो ये जो कहीं कायदे में नहीं है, लेकिन मैंने मेरे दिमाग की उपज, मेरी समझ के हिसाब से हम लोगों ने, उनकी विनंती थी, वहाँ जो कार्यकर्ता कम से कम 100-150 कार्यकर्ता वहाँ जमा थे, उनकी मांग थी कि भाई राजू के घर वालों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। और वो जब हमारी मीटिंग हुई सेठ से, वो पुलिस स्टेशन में मीटिंग हुई थी, और मीटिंग के अंदर मैं अकेला नहीं था। तो परिजनों के लोगों ने भी मतलब ये मांग की थी, क्या कुछ मतलब सहायता? बिल्कुल बिल्कुल। और कौन किसको पड़ी थी? नहीं तो उनके घर वालों की मांग थी, वहाँ जो कार्यकर्ता उनकी मांग थी कि भी हमको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। लेकिन घर वाले तो डायरेक्टली नकार रहे हैं। नहीं, अभी देखिए अभी जो है घर वाले जो है, किसी घर वाले नहीं बोल रहे बात, ये कोई बोल रहा दूसरा, इसमें राजकारण चालू हुआ है। मेरे को बदनाम करने के लिए लोग राजकारण कर रहे हैं। वो मीटिंग के अंदर लड़के की बड़ी बहन साथ में बैठी थी हमारे साथ में,
अंबादास पंतुल जो उनके समाज का पैदावंशी है वो वहाँ साथ में बैठे थे। अपने राजेंद्र वासम जो पद्मानगर से है वो भी तेलुगु युवक संघ के अध्यक्ष है और हमारे भाजपा के अध्यक्ष मंडल के वो भी वहाँ जगह पे थे। प्रकाश चौधरी थे, एक मुस्लिम महिला जो खाला खाला उनको हम लोग बोलते वो मीटिंग में थी। हम लोग सब मीटिंग में थे, कम से कम 6 लोगों ने हमने बात की सेठ से। और सेठ परिवार का कोई सदस्य था ना, उसकी बहन थी ना, लड़के की जो राजू की बड़ी बहन वहाँ हमारे साथ में बैठी थी मीटिंग में। लेकिन वो तो नकार रहे हैं कि मतलब वो तो आइडिया किया ना, वो तो मैं वो नकारने से नहीं होता ना। बाकी लोग आप बताएंगे ना, आपको अंबादास पंतुल को पूछो, आप प्रकाश चौधरी को पूछो, आप राजेंद्र वासम को पूछो, वो खाला को पूछो कि उसकी बहन नहीं थी क्या, उसकी बहन सामने थी। और सेठ से कम हम लोगों ने 45 मिनट तक डिस्कस किया। डिस्कस करके सेठ बहुत ज़्यादा सेठ का ये बोलना था कि मेरी कहाँ चूक है साहब, मैंने थोड़ा हत्या की है, हत्या करने वाला जो है उस पर गुना दाखिल हुआ है, पुलिस को अरेस्ट करेगी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने सेठ से विनती की, विनती करके सेठ ने बाद में मेरी विनती को मान देते हुए उसकी बहन ने भी विनती की, अंबादास पंतुल ने विनती की। वो विनती करने के बाद में हमारा निश्चित हुआ कि बच्चे के जो है कंपनसेशन के रूप में उसकी माँ के नाम से 2.5 लाख रुपया वो लोग देंगे। और 2.5 लाख भी मैंने एक शर्त रखी थी कि 2.5 लाख रुपया आप कैश स्वरूप नहीं देंगे, आपको अकाउंट पे चेक या डिमांड ड्राफ्ट आपको देना पड़ेगा। ये 2.5 लाख रुपए में जो उनकी बहन थी उनके समक्ष ये बात की गई थी, वो एग्री भी हो गए थे। बिल्कुल, अरे साहब वो नहीं, हम लोगों ने क्या कहा, मैंने वहाँ बात करके घर पे थोड़ा आ गए हम लोग। जब बात करके जब केबिन के बाहर आए, बाहर आने के बाद कम से कम 100-150 से लड़के थे, उनको सबको बताया। लड़के की और भी बहनें थी, लड़का का जीजा भी शायद मैं किसी को जानता नहीं, लेकिन लड़के की बहनें जो है वहाँ मैंने बलगाम में देखा था, इसलिए मैंने मैं पहचानने लग गया कि लड़के की बहनें हैं। लड़के की बहनें थी, लड़के की माँ थी वहाँ, जो मौसी है वो थी वहाँ। वो सब ने इस चीज़ को स्वीकार किया कि भाई हाँ ठीक है, नहीं तो उनको वहीं विरोध करना चाहिए, हमको पैसा नहीं लेना है। जैसे अभी लड़के की आपने जो न्यूज़ दिखाई, तो न्यूज़ में मैंने देखा कि लड़के की माँ और बहन बोल रही कि हमको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने उस टाइम पैसा स्वीकार किया था। अभी वो क्या बोल रही है, किसके बोलने से बोल रही है, ये सब समय लगेगा। मतलब उस टाइम में विरोध नहीं किया गया जब मतलब ये बातें हुई थी, तो वहाँ पर मतलब परिवार का कोई शख्स जो है विरोध नहीं कर रहा था। साहब ऐसा है, मेरे को विरोध करने का विषय कहाँ था, जब मेरे को उन्होंने बुलाया था वहाँ उस टाइम कोई राजकीय पुड़ारी नहीं था संदीप जी, कोई भी समाज सेवक वहाँ नहीं था। समाज सेवकों ने मोबाइल बंद करके चले गए थे वहाँ से कि हमको पुलिस से झगड़ा नहीं करना है, हम लोग पुलिस से विरोध काम बोल लेंगे, ऐसा बोल के घर चले गए थे। आज मेरे को बुलाने वाले, मेरे को क्या, मेरे को शौक नहीं था, मेरा त्यौहार था, त्यौहार छोड़ के मेरे वार्ड का विषय भी नहीं था, मेरे वार्ड का विषय न होते हुए मैं वहाँ गया। क्यों गया कि लोगों ने मेरे को बुलाया इसलिए मैं गया, कार्यकर्ता को आग्रह था इसलिए, और बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। और रही बात और कई आरोप लगा रहे हैं वो लोग कि भी केस को ख़त्म कर देंगे, तो संदीप जी आप भी पत्रकार हो, आपको मालूम है कि केस ऐसा ख़त्म नहीं होता है। केस तो है 302 दाखिल हुआ है, उसमें पुलिस कार्रवाई, एक को अरेस्ट किया है, एक को पुलिस ढूंढ रही है, और उनको फांसी तक जाने चाहिए, ऐसी हमारी सबकी अपेक्षा है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि मीटिंग की गई थी, मालिक से 45 मिनट बात हुई, तो वहाँ पर जैसे देखा जाए तो जो लड़का जो कंपनी में काम करता था वहाँ पीएफ के और ईएसआई की बात की गई थी क्या? क्योंकि परिवारजनों का मांगना यह है कि हमको वहाँ का पेमेंट स्लिप चाहिए और पीएफ जो आता है वो पीएफ की हमको स्लिप चाहिए। तो इस पर क्या कहना चाहिए, क्या ये मांगे भी वहाँ पर की गई थी कि खाली जो है मतलब जो 2.5 लाख रुपए का मामला आ रहा है उसका? देखिए साहब, वहाँ न पीएफ का विषय आया न ईसीएस का विषय आया, वहाँ किसी के दिमाग में नहीं आया। वहाँ खाली जो दिमाग में आया कि भाई लड़के को मदद के रूप में क्या मिलना चाहिए, और ये जो हम लोग जो मदद जो मांगी थी वो कायदे में नहीं है कहीं भी, वो कायदे की पुस्तक में कहीं नहीं। आप वकीलों से पूछिए, पुलिस को पूछिए, पुलिस ने स्पष्ट बोला था कि हम लोग ये जो आर्थिक व्यवहार के अंदर हम लोग कहीं आएंगे नहीं, पुलिस ने स्पष्ट मना कर दिया था। पुलिस ने खाली हमारी इतनी मदद की, सेठ को हमारे साथ मीटिंग के लिए बिठाया, बस। उसके अलावा पुलिस ने हमारे को जिस तरह से देखा जाए उनमें से एक व्यक्ति था वहाँ पर, और राणा करके कोई व्यक्ति था जो मतलब वो भी मतलब उस बात को मतलब बता रहा है कि आपके कार्यालय पर आके गए थे, सेठ आपके कार्यालय पर आए थे, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, राणा किसी न किसी दबाव में काम कर रहा है। राणा को मैंने नहीं बुलाया था मेरे कार्यालय में, राणा पुलिस में भी था। जो 2.5 लाख का जो निर्णय हुआ था, 2.5 लाख का जो निर्णय हुआ था, 2.5 लाख का जो निर्णय हुआ पैसे का, वहाँ राणा भी था, सुन रहा था। और राणा का मेरे पास सामने से फ़ोन आया था करीबन 7:30 बजे कि भाई जी, वो आपके पास डिटेल? हाँ, मेरे पास, मेरे मोबाइल में तो डिटेल मिलेगी ना आपको, बोला कि कब फ़ोन आया था। मोबाइल तो झूठ नहीं बोलता है। अभी देखिए ना आप, ये जो अभी मादक पदार्थों का विषय चालू है, उसमें चैटिंग के आधार पर सब जानकारी मिल रही है। और राणा जब वहाँ पुलिस में था, मेरे पास जब राणा आया तो वो भी मेरे मोबाइल, मेरे ऑफिस के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं संदीप जी। आप दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ना, आज राणा जब आ रहा है मेरे यहाँ,
राणा जब मेरे को पौने 7 बजे फ़ोन कर रहा है, राणा पौने 7 बजे फ़ोन करके मेरी ऑफिस में आ रहा है, तो राणा मेरे को यही पूछताछ कर रहा था कि भाई जी जो 2.5 लाख रुपया निश्चित हुआ था उसका क्या हुआ। तो मैं राणा को क्या बोला कि वो मालिक मेरे पास आया हुआ ऑफिस में, लगे तो तू मेरे पास आ। और मालिक भी मेरे पास क्यों आया था, एक अपने यहाँ समाज सेवक की ऑफिस है, समाज सेवक की एक ऑफिस है इधर अपना फेणे गाँव कामतगर के अंदर। वो समाज सेवक की ऑफिस में सेठ को बुलाया गया था, सेठ को वहाँ से उसकी फैक्ट्री मैंने उसकी गोडाउन से बुलाया गया था। वो यहाँ तक आया था, इसलिए सेठ मेरे पास यहाँ मिलने के लिए आया था। मैंने सेठ को भी नहीं बुलाया, सेठ ने मेरे को सामने से फ़ोन किया कि मैं इधर आया हूँ, आपसे मिलना है। सेठ मेरे से मिलने आया था। राणा का मेरे पास सामने से फ़ोन आया, तो राणा को मैंने बोला कि सेठ आया हुआ है, तो सामने सामने अपन बात कर लेते। तो राणा भी सामने आया था। राणा कोई ऐसा मेरे पास जो है, सेठ से बातचीत के दरमियान राणा का भी मतलब कुछ वार्तालाप हुआ था सेठ से? देखिए ऐसा है, सेठ से खाली बात इतनी थी कि भाई 2.5 लाख रुपया, हमारी यही बात थी कि 2.5 लाख रुपया जो निश्चित हुआ है वो 2.5 लाख रुपया कैसे देंगे आप। तो सेठ का बोलना था कि मैं पैसा दूंगा लेकिन मैं लिखावटी करूंगा। तो यही सब खाली विषय हुआ था। और वो कोई भी आदमी पैसा देगा लिखावटी करेगा। भाई जी, जिस तरह से एक नगर सेवक के ऊपर इस तरह का मतलब पीड़ित के परिवार के लोग आरोप लगा रहे थे, इस पर आप क्या कहना चाहिए? कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक युवक की जान गई और इस जान के बाद जो है आरोप चालू हो गया। और आप मतलब जिस तरह से आप अपने वक्तव्य में अपनी सफाई भी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है, क्या इसके पीछे क्या कारण की, क्या आपको क्या लगता है कि परिवार के लोग आपको छवि बदनाम कर रहे हैं या फिर और कुछ कारण है? देखिए, वही जो भाग के कुछ लोगों को मेरे पास इकट्ठा करके भड़का के सम्मान्य ने हमारे खासदार साहब के बंगले पे लेके गए थे कि वो मैं मेरे वार्ड का काम नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे को बदनामी करने के लिए। लेकिन वो वार्ड 23 नंबर मेरा वार्ड नहीं था, वो वार्ड 23 नंबर जो है नीलेश चौधरी, उनके अलावा बाकी जो उनके साथ में 3 नगर सेवक हैं, हनुमान चौधरी, उनका वार्ड है वो। उसके लिए मेरे को बदनाम करने के लिए एक साजिश रख के मेरे विरुद्ध एक साजिश रखती थी हमारे लोगों ने, और वहाँ उनको इकट्ठा करके लाए थे खासदार साहब के बंगले पे। तो वैसा ही ये अभी भी मेरे को ऐसा शक है कि हमारे लोग इसमें मिले हुए हैं और मेरे को बदनाम करने के लिए इसमें लगे। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जो गरीब परिवार के लोग मेरे ऊपर आरोप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको बहकाया जा रहा है। भाई आज जो केस ख़त्म कैसे हो सकता है? उनके घर के लोग बोल रहे हैं केस ख़त्म करने के लिए। संदीप जी आप भी पत्रकार हो, तिवारी जी आप भी पत्रकार हो, केस ख़त्म नहीं हो सकता। गुना दाखिल हुआ है, आरोपी एक अरेस्ट हुआ है, दूसरा आरोपी अरेस्ट होने वाला है। पीएफ की भी बात कर रहे हैं तो लेवे ना, अगर आपके पास मालिक आया है तो मालिक से आप ये बातें कर सकते थे, तो आपने ये बात को क्यों नहीं रखा? एक ध्यान रखिए, मेरे अलावा एक समाज सेवक के पास और भी जाके आया था ना, वो समाज सेवक को कर लेना चाहिए था ना बात। समाज सेवक और भी था ना, उनके पास भी गए थे। ठीक है, मेरे दिमाग पीएफ और ईसीएस जो है, यदि मालिक के पास यदि नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? वो डिपार्टमेंट जाके शिकायत उसकी कर सकते हैं, तो करें ना, उनके लिए मार्ग खुला है। जो भी व्यक्ति है जिन्होंने भी आरोप लगा रहे वो जावे, जो भी समाज सेवक है जावे। अगर आपकी इसमें भूमिका है तो आपकी भूमिका नहीं, मेरी भूमिका अभी तक थी। जब मेरे पे आरोप लगाएंगे तो मेरे को भी आगे सोच विचार के मेरी आगे का मतलब वो लेना पड़ेगा, क्या करना चाहिए मेरे को भविष्य में। हाँ, ये निश्चित है कि मेरी आज भी सद्भावना मतलब वो परिवार के साथ में है। और जो मरा हुआ जो लड़का है राजू, उसकी अंतरात्मा को भगवान शांति दे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। और घर वालों को जो है जैसे कैसे मदद मिल सकती है, वही जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता होगी वहाँ मैं मदद करूँगा, लेकिन मैं सोच समझ के करूँगा अभी। तो आपने देखा, ये थे नगर सेवक श्याम अग्रवाल, जिन्होंने अपने वक्तव्य में इनके ऊपर लगाए गए आरोप को किस तरह से खारिज किया और कहा कि जब ये पूरा मामला हो रहा था, लेन देन की बात भी हो रही थी, तो वहाँ पर पीड़ित के परिवार भी थे, यानी कि उनकी बड़ी बहन वहाँ पर उपस्थित थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब बड़ी बहन वहाँ पर थी तो ये मामला कैसे क्या उजागर हुआ। मिलेंगे फिर नए खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सच की आवाज़।